हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज मैथ है, एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 1। 6.4 तक पढ़ चुके हैं, उदाहरण भी इसका देख लिए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ त्रिभुज जो कि भुजाएं नीचे दी गई है, दो बार लिखा गया। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये क्वेश्चन जो है पाइथागोरस प्रमेय पर है। पाइथागोरस प्रमेय भी साबित कर दिए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, वीडियो उसका बन चुका है। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के मदद से हम लोग इसको जांच करेंगे कि कौन सा पाइथागोरस प्रमेय पर है, कौन पाइथागोरस प्रमेय पर नहीं है। तो इसको जांच करने के लिए हम लोग को लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जिसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बड़ी भुजा होती है। ये इसी से ये पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें पाइथागोरस प्रमेय पर जाएगा। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अब एक नंबर को देखते हैं। तो एक नंबर में सबसे बड़ी भुजा क्या है? 25 है। तो यहाँ देख लीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब प्लस आधार। अब दो बाकी जो छोटा है उसे हम लोग लंब और आधार में मान सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग पहले करेंगे, यानी सबसे बड़ी भुजा क्या है एक नंबर में? 25 है। उसको हम कर लेंगे 25 का वर्ग बराबर बकिए 2 का वर्ग कर लीजिए, योग कर दीजिए। 24 है तो 24 का वर्ग और 7 है तो 7 का वर्ग। 25 का वर्ग हो जाएगा 625 बराबर है, इसका कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 576 प्लस 7 7 49। 625 बराबर, इसको जोड़िएगा तो 625 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों बराबर है। इनके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जा रहा है ये बड़ी भुजा। तो हम कह सकते हैं कि ये समकोण पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से इसको हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये समकोण त्रिभुज होंगे। समकोण त्रिभुज होगा बस। और सबसे बड़ी भुजा जो पूछा गया कि इसमें बड़ी भुजा की लंबाई बताना है, तो बड़ी भुजा आपका क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बड़ी भुजा यानी कर्ण, यानी पूछा है कि कर्ण कितना होगा, तो कर्ण हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। इस तरह से आपको ये तीनों का निकाल लेना है। क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। इसमें सबसे बड़ी भुजा को पकड़ लेना है, वो कर्ण हो जाएगा, और बाकी 2 का वर्गों का योग कर लेना है। दोनों बराबर अगर आ जाता है तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से समकोण कह सकते हैं। अगर नहीं आता है तो वो नहीं होगा। दूसरा नंबर को भी एक और हम चेक करके बता देते हैं। अब दूसरा नंबर को देखते हैं। दिया हुआ है 3 8 6। तो सबसे बड़ी है 8, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 8 का वर्ग बराबर, अब ये 6 और 3 है तो इसका कर लेते हैं 6 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा आपका 64 है। इसको जोड़िए, कितना हो रहा है? 9 6 15 3 1 4, यानी 45 ही हो रहा है। तो ये बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा। लिखेंगे कि ये इससे समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, इसे समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। इनके जो बड़ी भुजा है उसके वर्ग, उनके जो दो भुजा है उनके लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं होगा। इसी तरह से हम तीसरा भी जांच लेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर था। तीसरा को देखते हैं।
तीसरा नंबर भी आपका दिया है, सबसे बड़ी भुजा 100 है, तो इसमें हम 100 का वर्ग करेंगे बराबर में। अब देख लेंगे 80 या 50 है, तो 80 का वर्ग कर लेंगे, फिर 50 का वर्ग कर लेंगे, 100 का वर्ग है तो फिर इस पर 4 जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ पर 8 × 64, इस पर 2 जीरो आ जाएगा, 25, इस पर 2 जीरो आ जाएगा। इसको आप कर लीजिए, कितना 10,000 होगा ना, कहीं दाएं से 1,000 10,000, इसको जोड़िए कितना हो रहा है, 6 2 8,000, आइए 900, यानी कि ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये 10,000 ये 8,900 है, ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा। लिखेंगे ये भी समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा, यानी कि नहीं बनेगा, समकोण त्रिभुज इससे भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार चौथा नंबर को भी चेक लेंगे। यहाँ चौथा नंबर में सबसे बड़ी भुजा 13 है, तो 13 का वर्ग कर लेंगे बराबर में, फिर 12 दिया 5 दिया है, तो 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ये हो जाएगा 169, ये 144, ये 25, 169 बराबर, इसको जोड़िएगा तो ये 169 हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो गया। देख लीजिए ये दोनों बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः समकोण त्रिभुज बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये समकोण त्रिभुज होंगे। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में देगा आपको चेक करने के लिए 4 ऑप्शन रहेंगे, और उसमें बताना होगा कौन एक है जो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय पर जाएगा, ठीक है, या कौन नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। इस फॉर्मूला को लगाएंगे और उसमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसी को हम लोग कर्ण मानते हुए, इसमें अब जैसे इसमें कर्ण बताना होता है, इसमें कर्ण आपका 13 हो जाएगा, इसमें कर्ण बताना हो तो इसमें 13 हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण को बता लेना, फिर उसके बाद में दो भुजाओं के वर्ग कर लेना, बहुत आसान है, इस तरह से कर लेंगे।